नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या में आज कई सालों बाद एक बार फिर से ध्वजारोहण की तस्वीर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ध्वजारोहण किया है। धर्म का ये ध्वजारोहण है जिसे राम मंदिर के शिखर पर एक बार फिर से फहरा दिया गया है। तो क्या कुछ इसमें अपडेट है, इस पर ज्यादा चर्चा के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें दिखा देते हैं सबसे पहले सृष्टि, क्योंकि ये देखिए ध्वजारोहण होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कैसे हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, साथ ही साथ मोहन भागवत खड़े हैं, संघ प्रमुख, और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत नजारा थोड़ा सा दिखाते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण को हर किसी को देखना चाहिए। क्योंकि जब हमने देखा था कि 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कितना भव्य नजारा था, और अब ये दोबारा से भव्य नजारा देखने को मिल रहा है जहां पर राम नाम की गूंज आपको साफ तौर पर सुनाई देगी। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर है जो दिखाती है किस तरीके से हमारा धर्म कर्म जो राम हमें सिखाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि कैसे हमने धर्म को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने कर्मों पर हमें आगे चलना है। और देखिए पूरे भारत की धरती में राम है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के लिए हमेशा से कहते रहे हैं कि कैसे हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब देखिए कैसे अब ध्वज शिखर तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशीन के माध्यम से इस ध्वज को वहां तक पहुंचाया है और अब ये शिखर पर लहराएगा। और कितना खूबसूरत नजारा है। तस्वीर को देखने के लिए लोगों की आंखें भी कितनी नम है, सब कितने बेचैन है इस तस्वीर को देखने के लिए। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो भी बहुत ध्यान से इसे देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पहुंचे। 11:30 बजे का वक्त था, 11:15। हालांकि उन्होंने रोड शो भी किया था, और रोड शो के बाद जब वो रामलला के दर्शन कर रहे थे तो उससे पहले राम दरबार के उन्होंने दर्शन किए हैं, अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए गए हैं और सप्तऋषि के भी दर्शन किए गए हैं। उसके बाद हमने देखा है कि कैसे अब ये शिखर पर ध्वजा फहरा रहा है और राम नाम की गूंज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो फाइनली ये लग चुका है, और कहीं ना कहीं सर ये एक संघर्ष भी माना जाता है हिंदुओं का। इसके पीछे बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत है, तब जाके कहीं ना कहीं ये ध्वजारोहण हुआ। बिल्कुल, देखिए हिंदुओं की मेहनत है, साथ ही साथ अगर हम बात करें सरकार की तो सरकार ने किस तरीके से काम किया है इसको लेकर और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक क्षण आप इससे कह सकती हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आए थे तब कितने लोगों की आंखें नम थी, कैसे लोग रोते हुए नजर आ रहे थे कि रामलला को उन्होंने कैसे टेंट से हटकर अब अपने मंदिर में विराजमान देखा है। लेकिन अब शिखर का लहराना ये दर्शा रहा है कि संपूर्ण कार्य अब पूरा हो गया है और जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने प्रतिज्ञा ली थी वो कहीं ना कहीं पूर्ण कर दी है। हालांकि अगर बात करें विपक्ष की तो हम बाद में बात करेंगे कि इस पे विपक्ष के भी बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन ये खूबसूरत नजारा एक बार फिर से दिखा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, यही ध्वजारोहण है, यही ध्वजा। और सर इसमें एक खास बात ये भी है कि इसे पैराशूट स्पेशलिस्ट द्वारा बनाया गया है। ये कोई आम या ऐसा कोई ध्वजा नहीं है, इसको बहुत खास तरीके से, इसमें बहुत बारीकी से इस पे काम किया गया। बिल्कुल, देखिए 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है ये, और सिलिकॉन के कपड़े से बनाया गया है और इसका कम से कम जो वजन है ना वो 5 किलो है वजन। और आप देखिएगा कि जब ये एक तरीके से लहरा रहा है तो खूबसूरत नज़ारा तो है। और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं तकरीबन 7,000 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो राम नाम की गूंज आप देखिए ना किस तरीके से आंसू हैं लोगों के, भावुक हो जा रहे हैं इस तस्वीरों को देख। हाँ बिल्कुल, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं देखने वाली हैं, जो तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे लोग अभी भी भावुक हैं अपने रामलला को देखकर। मंदिर के अंदर जब शिखर पर ध्वजा इस वक्त फहरा रहा है उससे देखकर, और साथ ही साथ आप देखेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, साथ ही साथ जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो किस तरीके से अब लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं, लोगों का शुक्रिया अदा भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए लोगों की भूमिका इसमें सबसे अहम थी। हमने देखा है कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर लगातार बहस हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का जो निर्णय दिया था, और उसके बाद जो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और धीरे धीरे इस मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और अब जब ध्वजारोहण हुआ है तो कहीं ना कहीं एक एक तस्वीर दिखाती है कि कैसे रामलला विराजे। और उसके बाद अब शिखर जब लहरा रहा है
तो वो पूरा संपूर्ण कार्य हो गया है। और आज की अगर हम बात करें तो इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी था। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 हजार तो सीसीटीवी कैमरा ही लगाए गए हैं और 7,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी राम मंदिर के आसपास की गई है। सुरक्षा बलों के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। मतलब नॉर्मली बात करें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे सुरक्षा बलों को यहाँ पे ध्यान में रख के उनको तैनात किया गया। तो क्या कुछ खास वजह भी है इसके? बिल्कुल, देखिए खास वजह तो यही है क्योंकि ये राम मंदिर है और राम मंदिर हमेशा से अगर बात करें तो कुछ लोगों के कट्टरपंथियों के टारगेट पे रहता है और राम मंदिर को लेकर हम देखा है कि कितनी धमकियां भी मिल चुकी हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पहले से ही किए गए थे। अब आप देखिएगा कैसे राम नाम की गूंज इस वक्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं और सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि शिखर कब, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त था, अभिजीत मुहूर्त में ही ये फहराया गया है शिखर और इस मुहूर्त का हर कोई इंतजार कर रहा था। अब देखिए उन जो व्यक्तियों को बुलाया गया था जो खास थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़कर और मोहन भागवत के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और राम नाम की गूंज आपको खास तौर पर सुनाई दे रही है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो कैसे संबोधन भी करते नजर आएंगे और साथ ही साथ ये बताते नजर आएंगे कि जो कार्य उन्होंने लिया था वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से संपूर्ण हो गया, यानी बेहद अद्भुत नजारा और जिसकी कल्पना लोग कर रहे थे काफी दिनों से कि कब ये पूर्ण होगा। और आज देखिए कि कैसे ये शिखर पर ये ध्वज फहरा रहा है। एक कैसे हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान है, सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मुस्कान है और वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इसके साक्षी बन रहे हैं। अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इसका जो भी साक्षी बन रहा है, ये ऐतिहासिक जो पल है वो कहीं ना कहीं जो साक्षी ये लोग बन रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पन्नों में कहीं ना कहीं ये दर्ज हो रहा है। ये तो है कि कहीं ना ये पल बहुत खास और बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन अब बात करते हैं विपक्ष की। तो विपक्ष यहाँ भी कहीं नजर नहीं आ रहा और जैसे राम मंदिर जब बना था, जब रामलला को स्थापित किया गया था, उस दौरान भी कोई नहीं पहुंचा था। बिल्कुल, देखिए अभी जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हर किसी को दिखाई दे रही होंगी, चाहे विपक्ष हो या फिर तमाम लोग हो। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे तो उनकी तरफ से संबोधन भी किया गया है और सबसे पहले उन्होंने रामलला के जयकारे लगाए हैं और उसके बाद इस संबोधन की शुरुआत की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो सपना कहीं ना कहीं हमने देखा था वो सपना पूर्ण हुआ है और वाकई जो सपना देखा गया आज वो पूर्ण हुआ है और जो ऐतिहासिक पल है वो ऐतिहासिक पल हम देख पा रहे हैं, यानी जो मेहनत की गई थी वो रंग लाई और आज पूर्ण कार्य हो गया है। साथ ही साथ जो शिखर पर ध्वज फहरा रहा है वो एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल का जो भी साक्षी बन रहा है उसके चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में आंसू भी हैं। जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई भी थोड़ी देर पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्वज का फहरा रहे थे तो वो कहीं ना कहीं वो भावुक नजर आ रहे थे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अब जो कुछ भी कह रहे हैं आप देखिएगा, अभी जो जिस तरीके से उन्होंने रामलला का नाम लिया और श्री राम का नारा लगाया और साथ ही साथ ये कहा कि जो ऐतिहासिक पल है उसके आप साक्षी बन रहे हैं और जो हमने कहीं ना कहीं देखा था सपना वो पूर्ण हुआ है, वो इस बात को दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे आगे देखकर भी चल रहे हैं, क्योंकि 2027 भी नजदीक है। और रामलला की जहां तक हम बात करते हैं तो राम मंदिर का जिक्र तो किया ही जाता है और 2027 में भी राम मंदिर का बखूबी जिक्र भी किया जाएगा, क्योंकि देखिए रामलला और राम मंदिर का जिक्र जब सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, वो ज्यादा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ने ट्वीट भी देखा होगा अखिलेश यादव का, पहले वो कतराते थे लेकिन अब वो इसका जिक्र भी कर रहे हैं। आपने जो ट्वीट देखा उस ट्वीट में उन्होंने लिखा पूर्णता से पूर्णता तक। उन्होंने श्री केदारनाथ धाम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैंने जो एक कार्य पूर्ण करने का संकल्प लिया था, जब वो कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं मैं और जगह भी जाऊंगा, यानी इशारों में वो अब राम मंदिर जाने की बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति आज तक राम मंदिर
मंदिर में कदम नहीं रख पाया, आज वो भी मजबूर हो गया है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक के चक्कर में, क्योंकि अखिलेश यादव को अब साफ तौर पर ये लगने लगा है कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा भी है और जो बीजेपी ने करके दिखाया है वाकई वो लोगों के दिलों में बसा है। और अब गैर जिस तरीके से आप देखते हैं कि मुसलमानों के लिए आप लगातार काम करने की बातें करते हैं, लेकिन आप गैर मुसलमान को अब नाराज नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से अब अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव अगर श्री राम का नाम ही ले लेते तो शायद ही अलग जाता, लेकिन हाँ, इशारों में उन्होंने कह दिया है और उनकी वो सियासी मजबूरी है। और मजबूर किसने किया है? बीजेपी ने मजबूर किया है। खैर, ऐतिहासिक पल है, हर कोई इसका साक्षी बन रहा है और जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं वो वाकई ऐतिहासिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आज अयोध्या के शिखर पर ध्वजारोहण हो गया। पीएम मोदी ने ये ध्वजारोहण किया। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाला है और बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। तो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।